अच्छी ताकत तो धैर्य और समझ में होती है। इसको जीतने देना सही होगा। उधर बैल अपने घमंड को बिल्कुल तोड़ने नहीं देना दे रहा था और मन ही मन सच सोच रहा था कि मैं चोटी तक जरूर पहुंचूंगा। जैसे ही बैल चोटी तक पहुंचा, बैल की सांसें फूलने लगी और तेज हवाएं चलने लगी। बैल के पैर डगमगाने लगे और वह उल्टे पैर पहाड़ से धड़म धड़म गिरने लगा। वहीं थोड़ी दूर खड़ा हाथी दादा ने बैल को रोका और उसको बताया, देखो, आज तुम अपने घमंड के कारण अपनी मृत्यु को गले लगा रहे थे। घमंड हद तक होना चाहिए। किसी भी चीज का कोई घमंड नहीं रखना चाहिए। मुझे अपनी गलती का मुझे अपनी गलती का एहसास है। मुझे माफ कर दो। मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। मुझे गलती हुई है। मैं इस बात से बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ। मुझे अपनी गलती का पछतावा है। शेर, मुझे माफ़ कर दो। मैंने आपके मुकाबले की बात की है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। शेर ने उसकी सारी बातें सुनते हुए उसको माफ़ किया, लेकिन अगली चुनौती उसको कुछ और ही दे डाली और वह जंगल की ओर चला गया। सभी शांतिपूर्वक फिर से रहने लगे। जीवन में बहुत आनंद आ रहा था, लेकिन घमंड की चिंगारी अभी भी मौजूद थी और वह सोचने लगा कि कुछ तो ऐसा किया जाए कि मैं बलवान हो जाऊं। यह सोचकर वह शेर के पास जाता है। शेर उसे अलग चुनौती देता है और उसकी चालाकी आंखों में दिख रही थी कि कहीं ना कहीं ये खुद को बलवान मानने की इच्छा अभी भी है। शेर ने उसे जंगल के सबसे खतरनाक इलाके में जाने को कहा। सभी पक्षी बोलने लगे, अरे, वहां जाना मतलब खुद को मौत के हवाले करना। लेकिन बैल का अहंकार कहाँ कम हुआ था। अभी भी उसकी घमंड के साथ वह चुनौती को स्वीकार करता है। सभी पशु पक्षी डरे हुए थे। अरे, ये तो मर जाएगा। वहां तक आज तक कोई नहीं गया, तो ये कैसे जाएगा? इतने घनघोर जंगल में ये कैसे जा पाएगा? वापस आएगा भी या नहीं? यही बात होते हुए शेर उसको दक्षिण दिशा की ओर जाने की चेतावनी देता है और ये सुनकर, अगर तुम वहां से वापस आते हो तो तुम इस जंगल के सबसे महान दोस्त और सबसे अच्छे दोस्त होंगे। बोनी मासी, क्या ये वापस आ पाएगा? इसका घमंड कम नहीं हुआ है। ये मूर्ख जानवर जल्द ही मर जाएगा। मुझसे ये सारे ओफो मुझसे ये सारे कितने जलते हैं। बेवकूफ जानवर, ये सब कुछ नहीं कर सकते और मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अब देखना, जैसे ही मैं जंगल से आऊंगा और खुद को राजा घोषित करूंगा। अरे, ये क्या हो रहा है? यहाँ तो एक चिड़िया भी नहीं है। कोई बात नहीं, मुझे डरना नहीं है। मुझे तो सब कुछ पार कर देना है। और ये करते हुए वह एक बहुत बड़ा गड्ढा भी पार कर देता है। थोड़ी दूर जाते हुए सभी पक्षी बोलने लगे, शेर भाई, क्या ये सफलतापूर्वक जंगल से आ जाएगा? धैर्य रखो। धैर्य बहुत बड़ी चीज है। आज तो मैं सब कुछ पार कर जाऊंगा और वापस घर भी जाऊंगा। देखते देखते सामने बहुत बड़ी और गहरी नदी आती है, जिसे बोलता है, आज मैं इसे भी पार कर जाऊंगा। इसका घमंड इसको आज इसमें जरूर गिराकर गहरी नदी में मार देगा। और ये जा रहा है शेरदाई। ये मरने वाला है। इसको बचाओ कोई। और वह खुद को बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा। वहीं सभी जानवर खड़े सोच रहे हैं कि इसको जाकर देखो, ये क्या कर रहा है। और वह जल्दी से संदेश पहुंचाती है कि वह डूब गया है और